अब आगे दास आपको एक वीडियो दिखाता है। आजकल मोदी जी की रैलियां हरियाणा में बहुत चल रही है। एक मोदी जी की रैली मैंने आपको गोहाना सोनीपत की दिखाई थी, किस प्रकार से ये संगत वाले धक्के खाने के लिए गए थे। सेवा सेवा स्पेशल सेवा, और बताया नहीं जाता इनको कि सेवा क्या है। सिर्फ मैसेज में क्या डाला जाता है, फला फला तारीख को इतने बजे वहां सेवा में पहुंचना है, गुरु जी का आदेश है, एक हाजिरी मानी जाएगी। कोई भी मंद बुद्धि, कोई भी संगत वाला ये नहीं पूछता कि भाई सेवा क्या है। एक आवाज में दौड़ पड़ते हैं भेड़ चाल में। ऐसे ठगेगा काल त्रिकुटी पे। वहां भी इनके कोऑर्डिनेटरों का रूप बनाकर ऐसे पीले पर्चे निकाल के संगत को ले जाएगा, ठोक देगा नरक में। डोलते रहना। फिर ये रिहर्सल हो रहा है, अभ्यास चल रहा है। ये ज्ञान को आधार बना के चलना था भक्ति मार्ग पर। किसी कोऑर्डिनेटर के आदेश को, किसी पीले पच्चे को देख के नहीं चलना था। तो हाल ही 2 दिन पहले एक और रैली थी हरियाणा में, और उस रैली में हरियाणा से लगभग सभी जिलों के भक्तों को मैसेज डाल डालकर वहां पर भेजा गया। उसका वीडियो हमारे पास में आ गया परमात्मा की दया से। और वीडियो जिस भाई ने बनाया है वो जगत वाला है, भगत नहीं है। पिछली बार भी हमने आपको उसी का वीडियो दिखाया था, अब की बार भी आपको उसी का वीडियो दिखाएंगे। वो वीडियो बनाने वाला खुद कह रहा है कि भाई चक्कर क्या है, अब की बार ये भगत मतलब भड़क में कैसे आ रहे हैं, इनको हो क्या गया। और लास्ट में वो एक बात बोल के गया, भाई बहनों जो विचार करने की है, वो खुद वीडियो बनाने वाला जगत वाला कह रहा है कि भाई और बहनों दाल में काला है। ये लोग डरे हुए हैं। ये लोग कुछ भी बोलने से ये डर क्यों रहे हैं, ये बता क्यों नहीं रहे। और एक धार्मिक संगठन का इस प्रकार से राजनीतिक रैलियों में आना क्या संकेत करता है। वो खुद कह रहा है कि भाई और बहनों अगर ज्यादा बोलूंगा तो मेरे लिए ये घातक हो सकता है। वो जगत वाला कह रहा है कि मैं अगर ज्यादा बोलूंगा, अगर मैं इस विषय पर कि बाबा रामपाल की संगत का रैली में क्या काम। कहीं बाबा रामपाल के जो आश्रमों से जुड़े हुए लोग हैं, इन्होंने मोदी जी की रैलियों में भीड़ इकट्ठा करने के लिए सरकार से पैसे वासे तो नहीं खा लिए। क्योंकि प्रधानमंत्री की जो रैली होती है उसमें तो आदमी आने चाहिए, चाहे कांग्रेस के आओ, चाहे बीजेपी के आओ, चाहे जिसका वोट नहीं है वो आओ, चाहे कोई भी आओ। प्रधानमंत्री को ये होता है कि मेरी रैली में भीड़ आनी चाहिए। चाहे कुछ भी करो, चाहे समोसा कचौरी का लालच दो, चाहे फ्री में बसें लगाओ, चाहे किसी को कुछ भी करो, मेरी रैली में भीड़ आनी चाहिए। और इनके पास भीड़ है आश्रमों में। इनके एक आदेश पर लाखों लोग इकट्ठे हो जाते हैं, भेड़ चाल में चलने वाले गांधारियां बहुत हैं इनके पास में। तो कहीं इन लोगों ने सरकार के साथ में सांठगांठ तो नहीं कर रखी है कि भैया दे दो करोड़ों, भीड़ खूब है हमारे पास में। रैली चाहे मोदी की हो, चाहे अमित शाह की हो, चाहे हरियाणा के मुख्यमंत्री की हो, 100 बस लेके आनी है, 150 बस लेके आनी है, बता दो। और एक बस का इतना खर्चा है। तो कहीं इन्होंने सांठगांठ तो नहीं कर ली। वो कह रहा कि अगर मैं ज्यादा बोलूंगा तो मेरे लिए घातक हो सकता है। वो डर गया बेचारा। इन गुंडों के खिलाफ कुछ भी बोलने से वो डर गया, सतलोक आश्रम वालों के खिलाफ बोलने से। लास्ट में कह रहा कि भाई और बहना अब आप सोचना, ये साधारण बात नहीं है, आप सोचना और नीचे कमेंट्स में अपना जवाब जरूर देना। आपको पहले वो वीडियो दिखाता हूं भाई और बहनों। अभी 2 दिन पहले की बात है, फिर आगे मालिक के ज्ञान आधार से हम चर्चा करेंगे। ध्यान से सुनना वीडियो। इंटरव्यू लेने वाला भी बेचारा चकरा गया। और जितने भी भगत थे वो कुछ भी बोलने से वहां पे वो डर रहे थे। क्यों डर रहे थे? दास ने जब पहले वाली मोदी की रैली के ऊपर जब ये भगत गए और दास ने जब लाइव आकर 3 घंटे वीडियो बनाया था, और वो वीडियो जब वायरल हुआ बहुत ज्यादा, तो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने मैसेज डालकर अगली रैली के लिए संगत को आदेश दे दिया। क्या आदेश दिया? वो आदेश मैं आपको पढ़ाता हूं। ये मेरे पास स्क्रीन पर उनके ये आदेश है। क्योंकि संगत में बहुत सारे लोग इधर साथ संगति की तरफ उनके मैसेज वगैरह भेजते रहते हैं। वो ना उधर के हैं ना इधर के हैं, लेकिन मैसेज वगैरह भेजते रहते हैं। तो एक भाई का मैसेज आया है। क्या भेजा उन्होंने? सत साहिब जी, ग्रुप में जो भी मैसेज आता है, यानी मैनेजमेंट वाले भेज रहे हैं संगत को, ग्रुप में जो भी मैसेज आता है उसको ध्यान से जरूर पढ़े जी। गुरु जी के आदेश अनुसार सेवा बताई जाती है। गोहाना वाली सेवा से 2 दिन पहले मीटिंग करके सभी को सेवा के बारे में समझाया गया था कि किसी भी भगत भाई व बहन ने किसी भी
मीडिया कर्मी व यूट्यूबर के सामने नहीं बोलना है, और ना ही और किसी अनजान व्यक्ति को यह बताना है कि हम संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं और उनके कहने से यहां आए हैं, ये नहीं बताना किसी को। मैनेजमेंट ने आदेश निकाला कि आपको नरेंद्र मोदी की रैली से 2 दिन पहले हमने बता दिया था कि जब आप रैली में जाओ तो किसी भगत ने वहां इंटरव्यू नहीं देना है, और यह भी नहीं बताना कि हम संत रामपाल जी के शिष्य और संत रामपाल जी के आदेश पर आए। क्यों भाई? अरे डर किस बात का लग रहा है तुम्हें? ये चोरों की तरह क्यों मैसेज डाल रहे हो संगत को? अगर तुम्हारे गुरु का आदेश है मोदी की रैली में जाने का, राजनेताओं के चमचे बनने का, उनके दल्ले बनने का, उनके कुत्ते बनकर वहां पे मुंह मारने का, अगर तुम्हारे गुरु का आदेश है तो गुरु आदेश होने के बाद में तुम्हारे को डर किस बात का लग रहा है? कौन से समाज से डर रहे हो तुम? क्यों डर रहे हो? इसको कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। खुद के मैसेज है ये। संत रामपाल जी को कोई लेना देना नहीं है 2 कोडी के राजनेताओं से। उन्होंने अगर राजनीति अगर ये करवानी होती ना तो भक्ति नहीं करवाते, फिर वो राजनीति करवाते। तो कह रहे नाम मत लेना कि हम संत रामपाल जी के आदेश से आए हैं और हम संत रामपाल जी के भगत हैं। किसी भी भगत भाई व बहन ने किसी भी मीडिया कर्मी व यूट्यूबर के सामने नहीं बोलना है, और ना ही किसी अनजान व्यक्ति को यह बताना है कि हम संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं और उनके कहने पर यहां आए हैं। लेकिन ग्रुप में काफी भगत ऐसे हैं जो मैसेज को ध्यान से नहीं पढ़ते। कल वीडियो में एक बहन ने मीडिया के आगे बता दिया कि वो वीडियो वायरल हो गया। भक्तों ने भी वो वीडियो किसी के पास नहीं भेजनी है, वीडियो भेजने से और ज्यादा वायरल हो जाती है। कहते हैं गोहाना की रैली में एक बहन ने, संत रामपाल जी की शिष्या ने एक यूट्यूबर को अपना इंटरव्यू दे दिया, जो मैंने आपको दिखाया था। तो कह रहे वो वीडियो आपने आगे नहीं भेजना है, वायरल करोगे तो बहुत ज्यादा लोगों तक पहुंच जाएगा। गुरुजी के नाम से कोई भी वीडियो या फोटो जगत में बहुत जल्दी वायरल हो जाती है। दूसरा मैसेज, सत साहिब जी आज की सेवा के लिए सबसे प्रार्थना है जल्दी नाम लिखवाने की कृपा करें। अपनी पर्ची पर नाम गांव लिखे और रोटी पानी की व्यवस्था है, यानी आश्रम से आएगी रोटी, तुम तो खाली रैली में आ जाओ। आश्रम से भोजन व पानी आएगा। 12 बजे तक पहुंचने की कृपा करें। झज्जर की तरफ भगवान जी नाराज नहीं होने चाहिए। अभी तक झज्जर की कोई भी कंप्लेंट नहीं है मालिक के पास। ये झज्जर की संगत का मैसेज है। वो कह रहे हैं कि झज्जर की संगत का कोई भी कंप्लेंट गुरुजी के पास नहीं जानी चाहिए, और अभी तक झज्जर की संगत की कोई भी कंप्लेंट गुरुजी के पास नहीं गई, यानी बाकी तो सबकी कंप्लेंट जाती है। अगला मैसेज, सत साहिब जी सतगुरुदेव जी की जय। सतगुरुदेव जी के आदेश अनुसार सर्व संगत से प्रार्थना है किसी भी भगत भाई व बहनों ने किसी भी मीडिया कर्मी व यूट्यूबर के सामने नहीं बोलना है, वह अन्य अपरिचित व्यक्ति से भी ज्यादा बात नहीं करनी है। रैली में जाओ तब क्यों डाले जा रहे हैं मैसेज? अरे जब तुम्हारे बाप ने हिसार जेल से तुम्हें आदेश दिया है कि बच्चों नरेंद्र मोदी को जिताना है, बीजेपी को वोट डालना है, राजनेताओं के दल्ले बन के रहना है, तो डर क्यों रहे हो? तुम्हारे बाप का आदेश है ना, तो बाप के आदेश को तो खुशी खुशी डालो, ओपन करो, दिल खोल के जाओ। लेकिन ये शैतान के आदेश है, ये शैतानी आदेश है। ये जितने भी पीले पर्चे आते हैं ये सब शैतानी आदेश है, एक आध को छोड़कर। और एक आध जो मैसेज होता है वो जेल से नहीं आता, ये खुद ही बना के डाल देते हैं, जो गुरुजी के ज्ञान आधार से थोड़ा बहुत जो मेल खाता है। बाकी 99.99% ये जितने भी पीले पर्चे आते हैं ये शैतान का आदेश है, ये मनमुखी आदेश है सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों का, गुरुदेव के बेटा बेटी भाई बंधुओं का, इन कोऑर्डिनेटरों का शैतानी आदेश है ये। अब आपको वो वीडियो दिखाता हूं भाई और बहनों, दूसरी रैली का, जहां पर मीडिया वाला भाई भी अचंभित हो गया कि अब की बार इन भक्तों को सांप क्यों सूंघ गया, अब की बार तो कुछ बात करने को तैयार नहीं, तो डर रहे हैं। वो खुद कह रहा कि भाई ये लोगों इनको मतलब भड़क बैठ गई, इनको भड़क बैठ गई भड़क। और लास्ट में क्या बोल रहा है ध्यान से सुनना भाई और बहने, विचार करने की बातें हैं। मुझे 2.5-3 घंटे समय बर्बाद करने में कोई मजा नहीं आता। मैं अगर मेरा मंत्र करूं, परमात्मा का सत्संग सुनूं, तो मुझे कितना फायदा है। लेकिन ये भी एक जिम्मेदारी दी है परमात्मा ने, निमित्त बनाया भगवान ने, आप भाई बहनों की आंखें खोलने के लिए,
ताकि हम काल के जाल में ना फंस जाए बाकी संगत की तरह। तो सुनिए इंटरव्यू ध्यान से। मोदी की रैली में, और जो ऐसा मंजर मैंने मतलब रैलियों में देखा होगा आप पहले, लेकिन आप भी देख के बताना आखिरकार ये रैली बोलती क्या है। और जो रैली क्या कह रहा है शुरुआत में ही, संत रामपाल जी के भक्तों की भीड़ को देखकर, धार्मिक संगठन को राजनीतिक रैलियों में देखकर ये यूट्यूब पर क्या कह रहा है कि ऐसा मंजर मैंने नहीं देखा पहले, और इस मंजर को देखकर आप खुद समझना कि ये मैसेज क्या जा रहा है। यानी किस कदर भक्ति करने वाले लोग भी राजनेताओं के दल्ले बन चुके हैं। ये कह रहा कि आप खुद विचार करना कि ये संकेत क्या है, ये मैसेज क्या है। मोदी की रैली में, और जो ऐसा मंजर मैंने मतलब रैलियों में देखा होगा आप पहले, लेकिन आप भी देख के बताना आखिरकार ये रैली बोलती क्या है। और जो रैली में आए लोग हमसे बातचीत करेंगे वे क्या बोलते हैं। फिलहाल के लिए मैं एक बार थोड़ा सा दिखाता हूं आपको। इतना बड़ा ट्रक लेके आए हैं भोजन के लिए, देख सकते हैं आप। जी जी, अच्छा आप मिले थे क्या अभी वहाँ? अच्छा अपने चल रहे। ये देखो भाई, यहाँ पे जो है भंडारा चल रहा है। ये देखो, ये देख सकते हैं आप। आगे दिखाते हैं क्या क्या है उसमें। कहाँ से आए हैं? ये सतलोक आश्रम दिनानाधाम से जी। दिनानाधाम से है जी। कहाँ से आए से भाई? ये दिनानाधाम से जी, सतरामपाल मार से। दिनानाधाम दनानाधाम से। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा अच्छा, देखो भाई क्या क्या प्रसाद दे। लस्सी राम, फुल्का राम, लस्सी राम। अच्छा अच्छा, हाँ जी, सारा कुछ है जी। लस्सी भी है? सब्जी राम। अच्छा जी, हाँ जी, सारा कुछ है जी। लस्सी राम, फुल्का राम, सब्जी राम। और थोड़ी देर बाद ये इस तरफ देखिए, पूरा भरा पड़ा है। लोगों से बातचीत करेंगे भाई, कहाँ से आए हैं, क्या कुछ मामला है। और जो ये जो सेवा है ना, ये है संत रामपाल महाराज जी की तरफ से बनाए गए हैं। और इस तरफ कहाँ से आए हो जी आप लोग? एक मिनट रुको। हाँ जी, कहाँ से आए हो? फतेहबाद। फतेहबाद से। अच्छा, मतलब की मौज भाग गए। ये भाई बाबा जी के भगत हैं। कहाँ से आए जी? भाई अब तो धनवाने के यहाँ हैं? धनवाने से यहाँ। जनाना से। अच्छा, ध्यान से सुनना क्या कह रहा है ये। बाद में किसी ने इसको पीछे से बोल दिया, रे बोलना नहीं है। शुरू में क्या कह रहा है, 3 बार कह रहा है कि हम तो धनाने से हैं, हम तो धनाने से हैं। और बाद में जब इसने सवाल पूछा और इसको जब मालूम पड़ा कि हमें तो कुछ बोलना नहीं है, तो कहता है हम तो गुहाने से हैं, गुहाने से। गुहाना, अब धनाना और गुहाना में तो रात दिन का अंतर हो गया। बाद में यूट्यूबर कह रहा है कि भैया इनको क्या हो गया, बड़े कंफ्यूज हैं लोग। यो बेचारा इंटरव्यू लेने वाला कह रहा है, ये भी समझ गया कि धनाना बोल के 3 बार फिर ये गुहाना बोल रहा है, अपने आप को छुपा रहा है। तो फिर ये समझ गया यूट्यूबर फिर क्या बोल रहा है कि भाई बड़े कंफ्यूज हैं लोग, बड़े कंफ्यूज हैं। क्योंकि वो मैसेज डाल दिया गया पहले कि आपने इंटरव्यू नहीं देना, आपने बताना नहीं कि हम संत रामपाल जी के भगत हैं। देखिए, ये भाई बाबा जी के भगत हैं। कहाँ से आए जी? भाई अब तो धनवाने के यहाँ धनाना। धनवाने से यहाँ। जनाना से। अच्छा, ये जनाना तो संत रामपाल महाराज जी के वहां से। अच्छा, वो तो धनवाना धाम है। आप वो देखो, धनवाना- अब जैसे ही मीडिया वाले ने कहा कि धनाना धाम यानी संत रामपाल जी वाले से, फिर ये समझ गया कि गुरु जी का नाम तो लेना नहीं, हमारे को मना कर दिया। फिर आगे बात बदल गया, वो तो धनाना गांव है, वो तो धनाना धाम है, हम तो धनाना गांव से हैं। और फिर भी बदल गया, नहीं मैं तो गुहाने से हूं, गुहाना। सुनिए, बाबा जी के भगत हैं। कहाँ से आए जी? भाई अब तो धनवाने के यहाँ धनवाने से यहाँ। जनाना से। अच्छा, ये जनाना तो संत रामपाल महाराज जी के वहां से। अच्छा, वो तो धनवाना धाम है। वो धनवाना धाम है। गुहाना। अच्छा, गुहाना से हो गया। अच्छा, क्या रैली में आए हो? हाँ, रेडी में। अच्छा, रैली में आए। बड़े कंफ्यूज हो रहे हैं लोग, पता नहीं क्या हो गया। चलो इस तरह यूट्यूब, ये बेचारा यूट्यूबर कह रहा है कि बड़े कंफ्यूज हो रहे हैं लोग, पता नहीं क्या हो गया, बोलने से डर रहे हैं। 3 बार कहना कि धनाना। बोला संत रामपाल जी वाला धनाना है, बोले वो तो धनाना धाम है, हम तो धनाना गांव से हैं। फिर कह रहा गुहाना।
अरे भैया, एक झूठ को छुपाने के लिए आदमी को 100 झूठ बोलनी पड़ती है, कहावत है ये। और वो कहावत भाई और बहनों आपको स्पष्ट दिखाई दे रही है, ध्यान से सुन लो। ये भाई बाबा जी के भगत हैं। कहाँ से आए जी? भाई अब तो धनाने के यहाँ हैं? धनाने से यहाँ दनाना से? अच्छा, ये दनाना तो बसंत रामपाल महाराज जी के वहां से। बस वो तो धनाना था मैं। अच्छा। वो धनाना था मैं। अच्छा। गुआना गुआना। अच्छा, गुआना से हो गया। गुआना। अच्छा, क्या रैली में आए हो? हाँ रेडी है। अच्छा, रैली में आए। बड़े कंफ्यूज हो रहे हैं लोग, पता नहीं क्या हो गया। चलो भाई, इस तरफ चलते हैं। थोड़े कंफ्यूजिंग में है, रैली में तो आए हैं लेकिन पता नहीं थोड़ी सी भड़क बैठ गई है। भड़क बैठ गई, थोड़ी सी कंफ्यूजिंग में है भाई। बताएं क्या 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 चर्चा चले। और ये देखिए, ये देखो पूरा का पूरा टैंकर है भाई, पूरा का पूरा टैंकर। इन महिलाओं से थोड़ी बातचीत करते हैं। कहाँ से? अब बताओ, भक्तों के दान का दुरुपयोग ऐसे होता है। मोदी की रैली है और भक्तों के दान से भंडारा भर के लाए धनाना आश्रम से, ये ट्रक भर के। अरे तुम्हारा फूफा लगता है क्या वो? हैं? तुम्हारा फूफा लगता है क्या मेरे भाई? या तुम्हारे बाप की सालगिरह थी वहां पे? ये होता है भाई और बहनों कुपात्रों को दान देने का नतीजा, कुपात्रों को दान देने का। और ये देखो संगत वाले कुत्तों की तरह रोटियां खा रहे हैं, कुत्तों की तरह। अरे भगवान ने भक्ति दे दी, अपने घर पे बैठ के खाओ, भगवान को भोग लगाओ बढ़िया। इस रैली में कुत्ते की तरह खा रहे हैं, ले लेके जमीन पे जो है नीचे बैठ बैठ के। भक्ति नहीं करोगे तो काल ऐसे ही ड्रामा करेगा, ऐसे ही दुर्गति करेगा। रुक जाओ थोड़े दिनों में। फिर आगे भाई साहब कुछ माता बहनों से बात कर रहा है, देखना। ये देखो पूरा का पूरा टैंकर है भाई, पूरा का पूरा टैंकर। इन महिलाओं से थोड़ी बातचीत करते हैं। कहाँ से आए हो माता जी? से आई मदद से। कहाँ से? मेरी होगा हूँ तो मैं तो भूल जाऊँ। अच्छा अच्छा, बढ़िया। वो कह रहा कहां से आए हो माता जी? तो कह रहा यहीं से आई हूं मैं, तो यहीं से। झूठ, यहीं से आई हूं नीचे गर्दन करके। बोला कि यहीं से कहां से, कौन सा गांव है? तो करिए मैं तो भूल जाती हूं मैं कौन सा गांव है। मोदी की रैली में आना नहीं भूली और अपने गांव का नाम भूल रही है। सुनो, पूरा का पूरा टैंकर। इन महिलाओं से थोड़ी बातचीत करते हैं। कहाँ से आए हो माता जी? से आई मदद से। कहाँ से? मेरी होगा हूँ तो मैं तो भूल जाऊँ। अच्छा अच्छा, बढ़िया बढ़िया प्रसाद। बढ़िया प्रसाद। अच्छा अच्छा, महाराज संत रामपाल महाराज जी की तरफ से। अच्छा अच्छा, संगत भी आई है? हाँ, संगत भी आई। कैसा लगा यहाँ पे? गर्मी में, इतनी गर्मी में आए हो? अच्छा लग रहा है। गर्मी क्या करेगी जब हमें। राम राम जी, कहाँ से आए हो? पूरा भी है मेरा। अच्छा, यही से। चलो जी, बहुत बहुत शुक्रिया। चलो भाई, यहाँ पे ये दिखाया आपको मैंने। कितने टाइम हो गया? अच्छा अच्छा, चलो थोड़ा सा और बातचीत कर लेते हैं यार। ये बात नहीं करेंगे, पता नहीं क्यों नहीं बात करते हैं। इधर का यूट्यूबर क्या कर रहा है कि ये बात नहीं करेंगे, पता नहीं बात क्यों नहीं करे, पता नहीं बात ये क्यों नहीं कर रहे, क्या कर रहा है। अच्छा अच्छा, चलो थोड़ा सा और बातचीत कर लेते हैं यार। ये बात नहीं करेंगे, पता नहीं क्यों नहीं बात करते हैं। इधर का और थोड़ा माहौल दिखाता हूँ मैं। फिलहाल यहाँ पर हेलीकॉप्टर पहुंचेंगे और हेलीकॉप्टर पहुंचेंगे तो मोदी जी यहाँ से जो है संबोधन करेंगे। उसके बाद जो हरियाणा में क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा वो चीज देखने लायक होगी भाई। फिलहाल ये देखो भाई, लोग यहाँ पर उस तरफ एक बस आई है और आगे बस आई है, इस तरफ देखते हैं। संगत। अरे बस आई अभी अभी आए हो? अभी आए हो? कहाँ से आए? गुड़गांव से। गुड़गांव से बड़ी दूर से। कहाँ से आए? गुड़गांव से। गुड़गांव से? हाँ। अच्छा, रैली में आए हो? हाँ। अच्छा अच्छा, कौन सी विधानसभा से आए? गुड़गांव से आया जी हम। तो क्या कर रहे हैं, तो अगर जी को बताएगा। इनको कुछ नहीं पता, इनको लातू के भूत है। उस माई से कह रहा कि कहां से आई हो माई? गुड़गांव से। अच्छा, रैली में आई हो? डर रही है बताने से। और फिर उस एक भगत को पूछ रहा कि आप कहां से हो? बोले मैं गुड़गांव से। बोला कौन सी विधानसभा क्षेत्र है? बोले वो भगत जी बताएगा। अरे अपनी विधानसभा क्षेत्र का नाम नहीं पता इनको मूर्खों को। ये आश्रम में सेवा करने के लिए बिहार बंगाल से आए हुए, उनको उठा उठा के ले आए बसों में।
इन भक्तों को उठा उठा के जो लोग आश्रमों में जो सेवा कर रहे हैं यूपी बिहार से, उनको मोदी की रैली में भीड़ दिखाने के लिए उठा उठा के ले आए। अब उनको बेचारों को क्या पता कौन सी विधानसभा क्षेत्र है, तो कह रहा वो भगत बताएगा। ये बताओ, ये किराए के लोग हैं सारे के सारे, ये संत रामपाल जी के भगत। देखो कहाँ से आए? गुड़गांव से। बड़ी दूर से। कहाँ से आए? गुड़गांव से। गुड़गांव से? हाँ। अच्छा, रैली में आए? हाँ। अच्छा अच्छा। कौन सी विधानसभा से आए? गुड़गांव से आया जी। हम तो क्या करें, वो कहा भगत जी को बताएगा। चलो कोई भी बता दे। इंटरव्यू मोदी जी बता बताएंगे भाई आके अभी धूल मिट्टी उठ रही है। एक बार बताओगे जी अपना परिचय दे दो। कोई नहीं, बाद में दे देंगे। कहाँ से आए जी? गुड़गांव से। अच्छा, प्रधानमंत्री जी की सपोर्ट में आए हो? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, बनने चाहिए प्रधानमंत्री दोबारा मोदी जी। अब ये तो सब समय बताएंगे, वोट को करें। अच्छा अच्छा। उनको समर्थन पूरा मिलेगा तो रिजल्ट बिल्कुल मिलेंगे। अच्छा अच्छा। चलो भाई, हम ना ये पता क्या है, इस वीडियो के माध्यम से मैं पता क्या बताना चाह रहा हूँ। ज्यादा नहीं कुछ कहूंगा मैं, समझ गए होगे आप लोग। ज्यादा बोलना मेरे लिए घातक हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर मैंने देखा ना तो संत रामपाल जी की संगत आई और वो खुल के नहीं बोल रहे हैं, आए जरूर है। तो आप इस वीडियो के माध्यम से क्या अंदाजा लगाओगे, क्योंकि कोई ना कहीं किसी धार्मिक संगठन का यहाँ पहुंचना, किसी सत्संग का यहाँ पहुंचना, चलो कोई होता अपने निजी विचार कोई बोल सकता है, लेकिन अंदाजा क्या है तो आप कमेंट बॉक्स में रहिए। तब तक के लिए नमस्कार। जगत वाले भी समझ गए, जगत वाले भी समझ गए इनके हाव भाव देखकर, इनके बोलने चालने का तरीका देखकर, कि पिछली बार तो बड़ा मुंह फाड़ फाड़ के बोल रहे थे ये, और अब की बार ये नाम लेने से भी डर रहे हैं। संत रामपाल जी का नाम सुनते ही कांप जाते हैं, डर जाते हैं ये। और एक तरफ कहते हैं गुरुजी का आदेश है। अरे गुरुजी का आदेश है तो फिर डर क्यों रहे हो? खुल के बोलो ना। भाई और बहनों, जगत वाले भी समझ रहे हैं इन भक्तों में 2 कौड़ी की बुद्धि नहीं है, 2 कौड़ी की। इसीलिए तो ये मजदूर बने हुए इन आश्रमों में। इनसे चाहे हॉस्पिटल बनवा लो, चाहे आश्रम बनवा लो, चाहे स्टेडियम बनवा लो, चाहे इनसे रोड बनवा लो, कुछ ही काम करवा लो इनसे। ये भेड़ है, भेड़ भेड़ बकरियां। इनको जिधर भी आप लोग डंडा लेके आंकोगे उधर ही चल पड़ेंगी। ये हाल है इन आश्रमों का। दया बख्शी परमात्मा ने हम सत्सेवकों के ऊपर, बंदी छोड़ की बहुत बड़ी मेहर। और आने वाले समय में रोएंगे ये लोग ऊपर हाथ कर करके अपने इन्हीं कुकर्मों को, जो आज ये अपनी मंद बुद्धिता के परिचय दे रहे हैं। ये परमात्मा को नाराज कर रहे हैं, दुखी कर रहे हैं। ये वो हिसार जेल में बैठ के अंतर्यामी यही तो परीक्षा ले रहा है कि 28 साल से मेरे से इतना ज्ञान लेने के बाद भी ये लातों की भूति बने हुए हैं क्या। इसलिए दास कह रहा है कि नया मैनेजमेंट बनेगा, नया मैनेजमेंट। ये है इनके कुकर्म। रोड तक इन्होंने काम शुरू कर दिया। अरे रोड का हमारा भक्तों का क्या काम? अरे हम क्यों बनाए रोड? ये सरकारें किस लिए चुनी जाती हैं? सरकारों को जीएसटी क्यों दे रहे हो? ये विधायक क्यों बनते हैं? मंत्री, मुख्यमंत्री क्यों बनाते हो? क्यों वोट देते हो? क्या रोड भी तुम बनाओगे? क्यों इन भक्तों का समय और पैसा बर्बाद कर रहे हो बेचारों का मिट्टी में? देख रहा हो सबका बाप जेल में बैठा बैठा कौन भक्ति कर रहा है और कौन बकवाद कर रहा है। और फिर वीडियो बनाते हैं, संत रामपाल जी ने ये कर दिया। गांव रेढाना से लेकर लाखन माजरा की जो सड़क है वो क्षतिग्रस्त हो गई, टूट गई है। गांव वालों ने संत रामपाल जी से कहा तो संत रामपाल जी ने अपने भक्तों को आदेश दिया, तुरंत भगत रोड बनाने में लग गए। देखो क्या क्या कुकर्म है इनके। जैसा कि आप सभी जानते हैं, संत रामपाल जी महाराज जी हमेशा से ही समाज सुधार के कार्यों में आगे रहे हैं। और जब समाज को किसी मदद की जरूरत हो तो संत रामपाल जी महाराज जी स्वतः पहल करके सामाजिक कार्य करवाते हैं। संत जी द्वारा हरियाणा राज्य के सोनीपत जिले में उनके पैतृक गांव धनाना में सतलोक आश्रम संचालित है। संत जी ने धनाना आश्रम के निर्माण के समय से ही गाँव धनाना को मुख्य हाईवे लाखन माजरा कस्बे और रोहतक शहर से आवागमन के लिए बसों का संचालन किया है। इसी कड़ी में गाँव के लिए और आस
आसपास के अन्य गांव के लिए संत जी ने एम्बुलेंस भी प्रदान कर रखी है। हाल ही में गांव धनाना से लाखन माजरा को जोड़ने वाली मुख्य सड़क हिडाना गांव के आगे क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिसके कारण स्थानीय निवासियों को काफी परेशानी होती थी। जब ये बात संत जी तक पहुंची तो संत जी ने तुरंत अपने शिष्य को आदेश दिया कि सामाजिक सेवा में इस क्षतिग्रस्त सड़क को रिपेयर किया जाए। संत जी का आदेश उनके शिष्यों ने प्राथमिकता से लिया और सैकड़ों शिष्यों की सेवा उपस्थिति में बिना किसी सरकारी मशीनरी और आर्थिक सहयोग से इस सड़क को सतलोक आश्रम धनाना धाम की तरफ से हिडाना गांव से लेकर लाखन माजरा तक सड़क को रिपेयर किया गया। संत रामपाल जी महाराज के इस सामाजिक कार्य की प्रशंसा न केवल उनके अनुयायी बल्कि आसपास के गांववासी भी कर रहे हैं। गांव वालों की 8-10 किलोमीटर लंबी सड़क टूट गई तो मूर्ख बना रहे हैं, हमारे को मूर्ख बना रहे हैं, संगत को मूर्ख बना रहे हैं कि गांव वालों ने संत रामपाल जी के पास में अपनी प्रार्थना भेजी। अरे गांव वाले मूर्ख हैं क्या? संत रामपाल जी कोई रोड मंत्री हैं क्या? कोई परिवहन मंत्री हैं क्या? कोई मुख्यमंत्री है क्या हरियाणा के संत रामपाल जी, जो गांव वाले मतलब वोट तो देंगे उन मंत्रियों को, विधायकों को, और काम करवाएंगे संत रामपाल जी? देखो ये किसको मूर्ख बना रहे हैं कि गांव वालों ने संत रामपाल जी के पास जेल में अपनी प्रार्थना भेजी। अरे मूर्खो, हम अनाज खाते हैं, गोबर नहीं खाते हम तुम्हारी तरह। अरे गांव वाला जाके रोएगा अपने विधायक के पास, अपने सरपंच के पास जाके रोएगा, जो प्रोसीजर है वो अपनाएगा। संत रामपाल जी के पास क्यों जाएगा? कोई परिवहन मंत्री है संत रामपाल जी हरियाणा के, या कोई रोड मंत्री हैं? उसके बाद संत रामपाल जी ने आदेश दिया, फिर ये मैनेजमेंट वाले लगे रोड बनाने के लिए। देखो कितना बुद्धू बना रहे हमारे को इन जो भगत तुम्हारे यहाँ पे जो आंखों पे काली पट्टी बांध करके जो भेड़ चाल में जो मजदूरी करते हैं ना, उनको मूर्ख बना सकते हो। परमात्मा के सत्सेवक बच्चों को मूर्ख बनाना आसान नहीं है, क्योंकि तुम खुद मूर्ख हो, दूसरों को क्या मूर्ख बनाओगे। ये हालत है भाई और बहनों इनकी। अब बताओ कहां तक रोए इनको? इनके साथ तो वो हो गई, इन्होंने इतने कुकर्म कर दिए, एम्बुलेंस चला दी, बसें चला दी गांव वालों के लिए। क्यों चापलूसी कर रहे हैं इतनी? क्यों इतनी गुलामी कर रहे हैं ये? सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि धनाना गांव वाले आश्रम के बारे में कोई बात ना कहें, आश्रम को लेकर कोई जो है मतलब की कोई बात ना हो जाए खड़ी, हमारा धार्मिक धंधा ना बंद हो जाए। गांव वाले जो कहेंगे वो बनाओ। गांव वाले कहें शमशान घाट बनाओ, हाँ जी बना देंगे। गांव वाले कहेंगे जी राम मंदिर बनाओ, हाँ जी बना देंगे। और देख लेना भाई और बहनों, आने वाले समय में ये मंदिर भी बनाएंगे। जब हॉस्पिटल बना दिया, स्टेडियम बना दिया, कबड्डी के मैच करवा रहे हैं, एम्बुलेंस चला दी, बसें चला दी, रोड तक ये बनवा रहे हैं, तो मंदिर बनाने में क्या लग रहा है इनके? ये कौन सा संत रामपाल जी को परमात्मा मानते हैं? अपने धंधे के लिए मंदिर भी बनवा देंगे। और बनवाइए, समझो जब ये राम मंदिर अयोध्या में जाके जब भंडारा लगा के आ गए तो एक ही बात है, वो बनाया बनाया समझो, और आवश्यकता पड़ी तो मंदिर भी बनवा देंगे, कोई बात नहीं है। इनको नियम मर्यादाओं से कोई लेना देना नहीं, जानते नहीं क्या मर्यादा होती है, क्या नियम होते हैं, ये जानते ही नहीं, कुछ नहीं पता इनको। इनको तो यही नाक रगड़ना है, यहीं पर। इनकी हालत तो भाई और बहनों उस सुअर की जैसी है। विष्णु भगवान एक बार अपने विष्णु लोक से आया, नीचे देखा तो एक सुअर गटर में नाक रगड़ रहा गंदगी में। विष्णु जी ने देखा, रे भाई जीव बड़ा दुखी हो रहा है, इसको मैं अपने विष्णु लोक में ले चलूं। सुअर के पास आया, उसको बताया, भाई तू कितना दुखी हो रहा है, ऊपर से कितनी गर्मी पड़ रही है, इस गंदगी में तू क्या खा रहा है ये मलमूत्र लोगों का, मेरे साथ विष्णु लोक में चल, तुझे 56 प्रकार के भोजन मिलेंगे, कामधेनु का दूध पीने को मिलेगा, हैं बढ़िया बढ़िया नूरी वहां पे फल फ्रूट मिलेंगे। तो सुअर ने कहा कि आप विष्णु लोक से हो क्या? बोले हाँ भाई मैं विष्णु खुद। अच्छा अच्छा अच्छा, बोले बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं, फलाना दिखना ये। तो सुअर ने कहा कि आपके विष्णु लोक में लैट्रिन भी मिलती है क्या? सुअर ने कहा कि महाराज आपके विष्णु लोक में लैट्रिन भी मिलती है क्या? अरे अरे बोले लैट्रिन का वहां क्या काम? तो बोले फिर मैं नहीं जाऊंगा, फिर मैं यही ठीक हूं। तो इनकी हालत तो भाई और बहनों सुअर के जैसी हो रही है सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वालों की। इनको तो यही गंदी राजनीति करनी, लोगों की चापलूसी करनी, राजनेताओं का दल्ला बनना, ये स्टेडियम बनवाना, मंदिरों में भंडारे लगवाना, कबड्डी के मैच करवाना, गुंडों की सीबीआई जांच का समर्थन करना, बसें चलाना, एम्बुलेंस चलाना, आश्रम में हॉस्पिटल खोलना, आश्रम में दांतों की जांच जो है करवाना, आंखों की जांच के कैंप लगवाना, भक्तों से रक्तदान दे दान के नाम पे लूटना। ये तो यही इस गंदगी में ही नाक रगड़ना चाहते हैं। अरे खुद भगवान आ गया सतलोक ले जाने के लिए, विष्णु लोक से भी ऊपर,
फिर भी ये उस सुअर की भांति यहीं पे उस गंदगी में नाक रगड़ रहे हैं। मर्यादा में रहकर भगवान पे विश्वास करके भक्ति ना करके माया में ओतप्रोत होकर माया में इस कदर उड़द चुके हैं भाई और बहनों, कोई हद नहीं है। और अभी जो ये संदेशा आया है, अभी परमात्मा ने जो ये विशेष संदेश नंबर 38 जो हिसार जेल से भेजा है, इसमें परमात्मा ने संकेत कर दिया, क्योंकि ये विशेष ऑडियो गुरुजी ने बोल चुके पहले कि बच्चों ये कैप्सूल है, ये कोड वर्ड में ये सैचुरेटेड है, इनके अंदर बहुत कुछ छुपा हुआ है। तो परमात्मा ने नकली संतों का जिक्र करते हुए सतलोक आश्रम हरियाणा वालों की पोल खोल दी कि भाई और बहनों इनका काम केवल लूटने का है। तो इस सत्संग में परमात्मा ने क्या कहा, क्योंकि समझने वाले समझ गए परमात्मा कहां संकेत कर रहे हैं। शब्द सैन सतगुरु की पहचान है, वो पावे अटल सुहाग रे। जो अपने गुरु जी के सत्संगों में किए गए संकेतों को जो पहचान जाएगा वो ही असल में भगत होता है। तो परमात्मा ने यहां जिक्र कर दिया नकली संतों की बात छेड़कर कि ये तो इनका तो एक ही काम है, गुरु जी के नाम पे भंडारा, पैसे दो, गुरु जी के नाम पे भंडारा। और ये क्या कर रहे हैं, क्योंकि भंडारे कर रहे हैं। इन आश्रमों में सत्संग तो होता नहीं है। सत्संग का मतलब होता है रोज आश्रम खुले हो, सुबह शाम सत्संग होता हो, संगत रोज आती हो जाती हो हजारों की संख्या में। ये क्या करते हैं, गरीबदास जी का बोध दिवस आ गया, 3 दिन का पाठ चलेगा, एक दिन मुश्किल से भगत को ये रुकने देते हैं, धक्के मार देते हैं। चल कबीर जयंती आ गई, कबीर जी का प्रकट दिवस आ गया, 3 दिन का पाठ। संत रामपाल जी का बोध दिवस आ गया, 3 दिन का पाठ। संत रामपाल जी का अवतरण दिवस आ गया, 3 दिन का पाठ। कबीर साहिब का निर्वाण दिन आ गया, 3 दिन का पाठ। दिव्य धर्म यज्ञ दिवस आ गया, 3 दिन का पाठ। ये महीने 2 महीने में केवल पाठ ही पाठ और कुछ नहीं। गुरु जी का भंडारा करेंगे, गुरु जी का भंडारा करेंगे और संगत से ज्योति पाठ और दान के नाम पे लूट। तो परमात्मा ढंग से इनकी पोल खोल रहे हैं, लेकिन समझेंगे वो जो गुरु जी के संकेतों को समझने के लायक हो चुके होंगे। तो इसी विशेष संदेश नंबर 38 में परमात्मा ने स्पेशली इनकी पोल खोल दी कि सतलोक आश्रम वालों का तो निकम्मों का एक ही काम है, गुरु जी के नाम पे संगत को ठगना, भंडारे के नाम पर। अयोध्या में भंडारा करेंगे, फलानी जगह भंडारा करेंगे। भक्ति तो इनसे होती नहीं, भंडारे कर रहे हैं, बकवाद में लगे हुए हैं। तो मालिक ने संकेत कर दिया, सुनिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं, देखण को पैसा नहीं छुए, गुप्त मिले नहीं छोड़े, गुरु भंडारा हेतु नाम ले, मांग मांग धन जोड़े साधो, माया तजी ना जाई। सुनो, लोग दिखावा तो त्यागी और गुप्त मिल जाए तो तीन ही छोड़े। गुरु जी का भंडारा करेंगे, गुरु जी का भंडारा करेंगे, पैसे दो, गुरु भंडारा हेतु नाम ले, मांग मांग धन जोड़े साधो, माया तजी ना जाई। अब इससे बड़ा संकेत और क्या करेंगे सतगुरु रामपाल जी भगवान। ये तत्वदर्शी संत है, काल के साथ एग्रीमेंट है परमात्मा का, संकेत ही करेगा। और जो समझदार होंगे परमात्मा के, जो वीवीआईपी आत्मा होंगे, जो हंस होंगे, हीरे मोती लाल होंगे, वो तो समझ जाएंगे। स्पष्ट कर दिया परमात्मा ने जेल से ये ऑडियो भेजकर, इनकी पोल खोल दी अपने परिवार की, इन आश्रमों में बैठे हुए निकम्मों की। ये माया में उड़ चुके हैं, इनसे माया नहीं छोड़ी जा रही। गुरु जी का नाम लेकर भंडारे के नाम पर बस पैसा है पैसा, ज्योति पाठ। इनको पता है कि 3 दिन का पाठ करेंगे तो भंडारा भी होगा, और फिर संगत क्या करेगी, पाठ करवाएगी, ज्योति का पैसा देगी, खुला दान देगी। सत्संग तो कभी होते नहीं इन आश्रमों में, 1 दिन से ज्यादा बेचारे भक्तों को रुकने नहीं दिया जाता। जो आसपास के भगत है, इनके रिश्तेदार, उनको मना नहीं करेंगे, वो तो फिर इनके सींग में सींग लगा देंगे, वो तो इनकी ऐसी तैसी कर देंगे। जो हरियाणा के भगत हैं, जो आसपास के, उनको मना नहीं करते, ये चाहे 5 दिन रहो। ये बेचारे बिहार, बंगाल, यूपी के भगत आते हैं, 3 दिन बेचारे ट्रेन में धक्के खाते हैं, उनको 1 दिन भी नहीं रुकने दिया जाता मुश्किल से। सुबह आते हैं, रात को रुको, सुबह भाग जाओ, जो पैसा लाए हो वो दान पेटी में डाल दो ज्योति पाठ का। यह हालत है। इसलिए परमात्मा को ये मजबूरन बोलना पड़ रहा है। अपने सत्सेवक बच्चों को समझा रहे परमात्मा की, बच्चों सावधान रहना,
इन मैनेजमेंट वालों को, मेरे परिवार वालों को तो माया ने लपेट लिया ढंग से। गरीब माया का रस पिया कर हो गए डामाडोल। तो संतो माया तजी न जाए, संकेत कर दिया भगवान ने। और सुन लो एक बार, देखण को पैसा नहीं छुए, गुप्त मिले नहीं छोड़े, गुरु भंडारा हेतु नाम ले, मांग मांग धन जोड़े साधो, माया तजी ना जाई। लोग दिखावा तो त्यागी और गुप्त मिर्जा कति नहीं छोड़े। गुरु जी का भंडारा करेंगे, गुरु जी का भंडारा करेंगे, पैसे दो पैसे दो, गुरु भंडारा हेतु नाम ले, मांग मांग धन जोड़े साधो, गुरु जी हंस रहे हैं। माया देखना। तजी ना। परमात्मा भी इनकी मूर्खता देख के हंस रहे हैं मालिक। गुरु भंडारा हेतु नाम ले, मांग मांग धन जोड़े साधो, माया तजी ना जाई। ये रियलिटी है भाई और बहनों, ये परमात्मा है, ये परमात्मा है, संकेतों में बोलेगा। और वो संकेत